आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये महापड़ाव इस सरकार की कुर्सी पर कील ठोकने का काम करेंगे। सत्ता पर बैठे इन मंत्रियों को हमने हर तरह से इनकी भाषा में समझाने का काम किया, लेकिन इनको किसी प्रकार की भाषा समझ नहीं आई। अब इसको आर पार की लड़ाई के रूप में अनिश्चितकालीन रूप देकर अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। या तो अब ये सरकार रहेगी या कर्मचारियों की मांगे रहेंगी, इन दोनों में से कोई एक चीज रहेगी। आज हम आर पार की लड़ाई अपने सारे जरूरी काम छोड़कर हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी मजबूरी में बैठे हैं। आंदोलन करना कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी का हम किसी को फायदा नहीं उठाने देंगे, बताना चाहते हैं। सरकार समय रहते हमारी मांगों को पूरा करने का काम करें। जय वर्कर, जय यूनियन। आप सभी साथियों का बहुत बहुत क्रांतिकारी मैं प्रदेश महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं राज्य प्रधान हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन सुनील खटाना आज ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो ये महापड़ाव का कार्यक्रम था, इसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ और उससे संबंधित यूनियन और देश की तमाम 10 ट्रेड यूनियनों के तमाम कर्मचारी पदाधिकारी साथियों ने इस 24 घंटे के महापड़ाव को सफल बनाने का काम किया है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ भारी रोष है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और अपने प्रदेश के तमाम कर्मचारी साथियों को धन्यवाद भी करना चाहता हूं, जिन्होंने केंद्र की ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में महापड़ाव के इस कार्यक्रम के तहत जो 24 घंटे मेरी माताएं, मेरी बहन, मेरे बहादुर कर्मचारी साथी यहाँ पर पड़े रहे, लेकिन डीसी महोदय किसी भी प्रांगण में बाहर आकर इनकी सुध नहीं ली, किसी ने पानी तक की भी नहीं पूछी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हम इन बातों से घबराने वाले नहीं हैं। ये वो बहादुर कर्मचारी साथी हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। जब संगठन की कोई कॉल आती है, उसके लिए अगर भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल भी अग्रिम पंक्ति में करेंगे। आज 24 घंटे का ये सांकेतिक महापड़ाव है। अगर 24 महीने तक भी डीसी ऑफिस पर यहाँ पर इनको बैठने के लिए कहेंगे, हमें विश्वास है हमारे बहादुर कर्मचारी साथी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये महापड़ाव इस सरकार की कुर्सी पर कील ठोकने का काम करेंगे। सत्ता पर बैठे इन मंत्रियों को हमने हर तरह से इनकी भाषा में समझाने का काम किया, लेकिन इनको किसी प्रकार की भाषा समझ नहीं आई। अब इसको आर पार की लड़ाई के रूप में अनिश्चितकालीन रूप देकर अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। या तो अब ये सरकार रहेगी या कर्मचारियों की मांगे रहेंगी, इन दोनों में से कोई एक चीज रहेगी। आज हम आर पार की सुनील खटाना जिंदाबाद, 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 प्रधान जिंदाबाद, 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 सुनील खटाना जिंदाबाद। 1 वर्ष का समय है, हम सरकार से अपील करते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि इस समय रहते कर्मचारियों के तमाम लंबित मुद्दों और
डिमांडों को आप सोल्व करने का काम करें और इनकी मांगों को पूरा करने का काम करें। अन्यथा आने वाले 1 साल के बाद आपको पता लगेगा। आज कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कल आने वाले समय में सरकार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। सत्ता की कुर्सी से बाहर का रास्ता दिखाते देर नहीं लगेगी। ये वो कर्मचारी हैं जो सरकार की नीतियों का जन जन तक प्रचार और प्रसार करते हैं। अगर इनके आत्मसम्मान को इनकी मांगों के साथ सरकार ने हमारी डिमांडों के प्रति सजग न रहकर हमें धोखा देने का काम किया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में दोबारा रिपीट नहीं करने देंगे, इसकी जमानत से पूरा करेंगे। धन्यवाद। मात्र है महापड़ाव के माध्यम से आज प्रदेश के कर्मचारियों ने एक शुरुआत करी है और निश्चित तौर पर सारे मंच एक प्लेटफॉर्म पर आकर सबकी जब हमारी लड़ाई साझी है, साझे संघर्ष की जो भी घोषणा होगी, हरियाणा कर्मचारी महासंघ अग्रिम पंक्ति से कंधा मिलाकर अपने कर्मचारी साथियों के साथ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए। सर हाँ जी, क्या आपकी मांगे हैं? सरकारी संघ और कर्मचारी महासंघ दोनों आज इकट्ठे होकर यहाँ पर डीसी ऑफिस आगे खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र की सरकार को और हरियाणा की स्टेट की सरकार को, कर्मचारियों के संगठन की तरफ से आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन है, आज सारी एक मंच पे इकट्ठा होके जो कर्मचारियों की काफ़ी दिनों से लंबित डिमांड्स पड़ी हैं, उसके लिए सरकार को चिताने का काम कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में 9 और 10 तारीख का जो महापड़ाव का कार्यक्रम चल रहा है, कल दोपहर 9 तारीख को शुरू होके आज दोपहर को संपन्न होगा और सारी रात भी कर्मचारी इसी पंडाल के नीचे हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के खिलाफ जो कर्मचारियों की डिमांड्स के बारे में हमने एजिटेशन किया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कर्मचारियों की बहुत पुरानी डिमांड है कि पुरानी पेंशन 2004 में केंद्र की सरकार ने जो पेंशन का अधिकार कर्मचारियों से गलत तरीके से छीन लिया था, जिसके रिजल्ट अब आने शुरू हुए हैं। 58 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी जब घर पे जाता है, मात्र और मात्र 1600 रुपये पेंशन। बड़ी शर्म की बात है कि जब कोई सरकार का नुमाइंदा एक बार का एक दिन का एमएलए भी बन जाता है तो एक पेंशन का हक रखता है। 2 बार एमएलए बन जाए 2 पेंशन, अगर वो 10 बार भी पब्लिक एमएलए बन जाए तो 10 पेंशन का हकदार है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकारों से, क्या कर्मचारी 58 साल के बाद जो पहले शुरू से ही जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ था कर्मचारी को पेंशन बेनिफिट मिलता था, तो 2004 में ऐसा कौन सा तूफान आ गया था कि कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने का काम किया? और न्यू पेंशन स्कीम ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है कर्मचारी के लिए। हम पुरजोर से आज पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी एक मंच पे इकट्ठा हो गया है बीजेपी की सरकार के खिलाफ। अगर सरकार ने कर्मचारियों की इन डिमांडों के प्रति सुध नहीं ली तो आगामी जो रणनीति होगी हमारे संघर्ष की, वो और भी ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत होगी। अगर समय रहते हरियाणा की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को बुला के बातचीत इन डिमांडों के बारे में नहीं की, और इन डिमांडों की अगर बात करें आगे, कैशलेस मेडिकल पॉलिसी क्यों नहीं आज तक लागू हो पाई कर्मचारी पे? वैसे तो डिजिटल इंडिया का नारा लगाती है बीजेपी की सरकार, जब कर्मचारियों को कैशलेस की बात आती है तो वो डिजिटल इंडिया से पीछे हट जाती है। हम पूछना चाहते हैं कि एक कर्मचारी को क्यों अधिकार नहीं है कैशलेस लेने का? और दूसरी बात अगर हम करें तो कच्चे कर्मचारियों का शोषण कितने लंबे समय से सरकारों द्वारा किया जा रहा है। कच्चे कर्मचारी को क्या अधिकार नहीं है पक्का होने का, उसका स्थायी रोजगार लेने का? और पहले तो हम ठेकेदार प्रथा का विरोध करते थे कि ठेकेदारी प्रथा जो शोषण हो रहा है उसको खत्म किया जाए। हरियाणा सरकार ने तो उससे भी ज्यादा कमाल करके दिखा दिया कि पहले तो प्राइवेट आदमी ठेकेदारी करते थे, आज हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों की ठेकेदारी कर रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। एक ऐसा निगम जो हरियाणा सरकार द्वारा डिपार्टमेंट बनाया गया है कि सारे उम्र ताउम्र वो कर्मचारी जो उसके माध्यम से रोजगार लेगा वो कच्चा ही रहेगा, पक्का होने की कोई पॉलिसी नहीं है उसमें। 3 साल से वो रोजगार निगम लगा खुला हुआ है। उसमें अगर कर्मचारियों को वेतन की बात करें, पहले जो ठेकेदार पे कर्मचारी काम करते थे डीसी रेट से, जो उपायुक्त महोदय डीसी होते थे हमारे, वो ईयरली इंक्रीमेंट उनको देते थे। डीसी रेट के कर्मचारियों को साल में एक बार वेतन वृद्धि होती थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने तो जिस दिन से कौशल रोजगार निगम बनाया है उसके तहत जो कर्मचारी लगाए हैं, 1 रुपए की भी उनकी 3 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हम ये पूछना चाहते हैं क्या एमएलए मंत्री की भी 3 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं करी? एमएलए मंत्रियों की बात करें
तो एक मंत्री और एमएलए टेलीफोन अलाउंस के रूप में 25,000 रुपए मंथली लेता है। और ये हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ एजिटेशन कर रही हैं, जो आशा वर्कर्स हमारी बहनें हैं यहाँ, मात्र और मिड डे मील की बहनें हैं, 4,000 रुपए मासिक सैलरी मिलती है। शर्म आनी चाहिए हरियाणा की सरकार को कि 4,000 रुपए एक मजदूर की भी, प्राइवेट मजदूर की भी मजदूरी नहीं है साल महीने की। और ये हरियाणा, वैसे तो कर्मचारियों का इनको एक रूप दिया हुआ है कि हरियाणा की कर्मचारी हैं ये बहनें, लेकिन सैलरी के रूप में मात्र न्यूनतम वेतन से भी नीचा रखा हुआ है इनको 4,000 रुपए। हम ये डिमांड करते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का करें, रोजगार निगम को खत्म किया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू हो, पेंशन की सुविधा जो कर्मचारियों से बिल्कुल गलत तरीके से छीनी हुई है वो लागू की जाए। और इस तरीके से हमारी बहुत सी और डिमांडें भी हैं, जो जब तक हमारे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी सरकार बनाती है उसमें समय लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से भी ये कर्मचारियों ने वहां भी गुहार लगाई थी उच्च न्यायालय में, वहां से भी ये सर्वोच्च न्यायालय से भी पास हो चुका है कि जब तक आप लोग रेगुलर भर्ती करने की कोई पॉलिसी बनाते हैं तब तक इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन की पॉलिसी के तहत लागू करके इनकी वहां से वेतन वृद्धि की जाए। तो अगर सरकार ने इन कर्मचारियों को इस तरीके से इन डिमांडों के प्रति ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय गंभीर होगा और कर्मचारी मजबूरन, जिस तरीके से आज पहला हमारा रात का पड़ाव था, सारे एमएलए, मंत्री, प्रशासनिक और शासन के अधिकारी और राजनेता लोग अपने अपने घरों में रात को एसी के अंदर सो रहे थे, और हरियाणा प्रदेश का और पूरे देश का, हिंदुस्तान का कर्मचारी रात को सारी रात पे यहाँ टेंट पे बैठ के इन सरकारों के खिलाफ इनका गुणगान कर रहा था कि कर्मचारी को किस तरीके से इन सरकारों से प्रताड़ना दी हुई है। तो हम सरकार से ये अपील भी करते हैं इस मंच के माध्यम से, और सीधी ये एक किस्म का ये लगा लो कि ये कर्मचारी अब पानी नाक तक पहुंच चुका है। हम कर्मचारी का सब्र का बांध टूटने वाला है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है कर्मचारी वर्ग की इन सरकारों में। अगर मजदूर वर्ग की बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, चाहे कर्मचारी वर्ग की बात करें, चारों तरफ त्राही है, कोई सुनने वाला नहीं है। लगता है कोई लोकतंत्र ही शायद हिंदुस्तान से खत्म होता नजर आ रहा है। ये हमारे क्लरिकल के साथी आज 7वीं दिन की हड़ताल में आज इनका धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में प्रवेश कर चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर स्टेटमेंट आती है, बड़ी शर्म की बात है, कहना पड़ रहा है कि अगर इन्होंने अपने काम पे नहीं लौटे, अगर धरना खत्म नहीं किया तो माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम तो हरियाणा रोजगार निगम जो कच्चा कर्मचारियों का हमने एक दुकान खोली हुई है, वहां से कच्चे युवा को शोषण करके और नए रख लेंगे, इनको घर पे जाने का काम करेंगे। ऐसे लोकतंत्र और प्रजातंत्र नहीं चला करता। हम सरकार से ये कहते हैं कि इन साथियों को भी बुला के इनसे भी बातचीत की जाए। अगर ये 35,400 मांग रहे हैं और सरकार इतना देने के लिए राजी नहीं है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के ये धरना खत्म कराने की कोशिश करें, और इन साथियों का भी जो इनका बनता है, इनका जो हक सरकार के द्वारा छीना हो, उनको भी देने का काम करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण चौहान, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला प्रधान कुरुक्षेत्र।